क्वेश्चन है कि ये जो फार्मूला है 8.2 के लिए फुल वैल्यू दे है 0 से 90 डिग्री तक। 0 से साइन 0 का 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है, 90 का 1 होता है। इसको हम दो तरीका से बता सकते हैं कि कैसे ही वैल्यू होता है। ठीक है, एक तो जनरल मेथड होता है और एक होता है ज्यामितीय विधि। तो ज्यामितीय विधि बताएंगे, उसमें आपको 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू प्रूव करेंगे कि कैसे होता है 1/2 √3/2 या तो ये जो भी वैल्यू है कैसे होता है, इसको प्रूव करेंगे। लेकिन अभी सीखिए कि साइन का वैल्यू जनरल याद करना होगा, तो हम कैसे याद करेंगे देखिएगा, कैसे बनाएंगे या कैसे याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए कि 0 से 4 तक लिखिए पूर्ण संख्या। कहता है 0 1 2 3 4 और 4 जो आया 4 से भाग कर दीजिए, 4 से कुछ कर दीजिए। देखो ऐसे बनाओगे तो तुमको याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सब में 4 से डिवाइड करके रूट कर दीजिए, 4 से डिवाइड करके रूट कर दीजिए, इस तरह से रूट करिए। ठीक है, तो ये 0 के 0 होगा बुआ, 1/4 का वर्गमूल 1/2 होगा, 1/2 होगा ना, 2 दूनी तो 1/√2 होगा। सही है, 3 का वर्गमूल ना निकलता है √3/2, 4 कटेगा तो कितना बचेगा 1। ये जो निकला 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये साइन का वैल्यू हो जाएगा। साइन में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। अभी यानी आप याद रख सकते हैं ऐसे करके, साइन 0 का 0, कॉस 30 का 1/2, कॉस 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। तो साइन का वैल्यू अगर याद हो गया, साइन का वैल्यू कौन याद होगा ना, कैसे निकला जो समझ में आ गया, याद हो गया। तो अगर कॉस याद करना है, कुछ याद करना है, और जब भी शुरू याद करो तो एक एक लाइन याद करो, पहले साइन की याद कर लो फिर कॉस की याद करना। तो अगर कॉस की याद करना है तो कुछ ना करना, इसको उलट के लिख दो। जैसे इधर से किया था इधर से शुरू कर दो। पहला कौन है 1, दूसरा कौन है √3/2, फिर 1/√2 1/2 और कौची 0। सही है, क्या हो गया 0। तो इससे हमको कॉस का याद हो जाएगा। देखिए साइन 90 और कॉस 0 बराबर हो गया, साइन 60 और कॉस 30 बराबर हो गया, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है। अगर साइन 45 1/√2 याद है तो कॉस 45 भी हमें 1/√2 याद हो जाएगा। उस तरह से साइन 30 साइन 60 और कॉस साइन 60 और कॉस 30 याद हो जाएगा, है ना, √3/2। और फिर साइन 0 और कॉस 90 याद हो गया। अगर साइन कॉस याद हो गया तुमको वैल्यू, किसको किसको साइन और कॉस, तो हम tan का भी यूज कर सकते हैं। किसका हुआ tan का, कैसे निकालेंगे ये समझो। tan का फार्मूला बताए थे साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बताए थे, यानी साइन वाला में कॉस से भाग दे देना, साइन वाला में कॉस से। जैसे साइन 0 और कॉस 0 याद है, साइन 0 और कॉस 0 याद है, तो साइन 0 का होता है 0 और कॉस 0 का होता है 1, होता है ना। तो भाग दे देंगे, क्या करेंगे हुआ भाग देंगे। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 होगा, 0 से 1 में भाग देंगे तो कितना होगा 0। वैसे ही अगर tan 30 निकालना है, क्या निकालना है tan 30, तो साइन 30 का 1/2 होता है और कॉस 30 का √3/2 होता है। तो इतना बटा इतना करेंगे तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3 हुआ। तो यानी tan 30 का हो गया 1/√3, tan 30 का कितना हो गया, और ये पूरा कटेगा तो कितना बचेगा 1। 1/√2 और 1/√2 पूरा कट जाएगा ना, तो 1 बचेगा ना। वैसे 2 कटेगा तो कौन बचेगा √3, और 1/0 को इंडेफिनिट लिखते हैं। 1/0 माने कि इंडेफिनिट, हिंदी में इसको अपरिभाषित लिखते हैं। अपरिभाषित मतलब होता है जिसका वैल्यू कुछ भी ना हो। ठीक है, 1/0 आवे के मतलब अपरिभाषित,
0/1 माने 0। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो अगर ये 3 याद हो जाता है तो बाकी 3 वैल्यू याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 3 याद हो गया आप लोग को, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। उस तरह से उसका उल्टा कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, tan 45 कॉस 60 का 1/2 और कॉस 0 का कॉस 90 का 0। सही है। उस तरह से tan याद करना तो साइन बटा कॉस करके हम निकाल दिए। अगर ये 3 याद हो गया तो बाकी 3 याद करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं अगला 3 निकालना है। कौन निकालना है? 3। तो tan याद है, tan उल्टा में कॉट होता है। कौन होता है हुआ? कॉट यूज करना है। तो कुछ ना करना है, इसको उलट के बोल देना है। कुछ करके बोल देना है उलट के। जैसे 0 तो 0/1 होता है, तो 1/0 यानी इंडेफिनिट हो जाएगा कॉट का। कॉट का कितना हो जाएगा हुआ? इंडेफिनिट हो जाएगा। 1/√3 है तो कितना हो जाएगा? √3। 1 का 1 होगा और √3 का 1/√3 और इंडेफिनिट का 0। सही है। तो कॉट हो गया। अगर सेक निकालना है, कुछ निकालना है, तो इसको उलट दो, इसको कुछ कर दो। जैसे cos 0 1 होता है, cos 0 तो sec 0 भी 1 होगा। cos 0 1 तो sec 0 1। cos 30 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। सही है। cos 30 का वैल्यू कितना है? √3/2। √3/2 है तो sec 30 अगर कोई पूछे तो उसको उलट देंगे, 2/√3 कर देंगे। सही है। अब आगे cos 45 का होता है 1/√2, तो sec 45 का आएगा तो √2 होगा। सही है। उस तरह से cos 30 60 का होता है 1/2, तो sec 60 का कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। और इसमें 90 में 0 होता है तो sec 90 का हो जाएगा इंडेफिनिट। अब इसको समझने के लिए यहाँ सीखो। देखो, साइन वाला पहले याद हो गया। कौन वाला हुआ? साइन वाला याद हो गया। मान लीजिए साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और cos 60 का 1। तो इसका उल्टा में कौन आएगा हुआ? तो सेक आएगा। कौन आएगा? सेक। कैसे? 0 तो 1/0 अपरिभाषित हो गया, कॉट में लगा दिया। अच्छा, इसमें होगा, सेक में होगा, सॉरी सेक में होगा। ठीक है। पहला कितना हुआ? 0। पहले कौन सी है? ये गलत हो गया। रुक जाओ। चलिए फिर से देख लीजिए। साइन उल्टा सेक होता है। साइन उल्टा कौन होता है? कॉसेक। कॉसेक ही वाला ना हुआ। साइन उल्टा कौन होगा? कॉसेक। इसमें उल्टा पुल्टा लिख दिया, आगे पीछे करके लिख दिया है। तो साइन उल्टा कॉसेक होगा। तो ये 0 है तो इसका अपोजिट अपरिभाषित होगा। क्या क्या अपरिभाषित माने 1/0। ये 1/2 है तो 1/2 का उल्टा कौन होगा? 2 होगा। उल्टा मैंने हम बोले थे कि उलट देना। फिर 1/√2 है तो √2 हो गया। √3/2 है तो 2/√3 हो गया। उस तरह से cos किससे बिलोंग्स करेगा? सेक से। 1 है, 1 हो गया। √3/2 है तो 2/√3 उलट रहा है ना। 1/√2 है तो √2 और यहाँ पर 1/2 है तो 2 और 0 का कौन है? अपरिभाषित। सही है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। तो इस आधार पर आप लोग, हमारा क्वेश्चन है ज्यामितीय विधि से 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। 30 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटेड सभी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो इसमें किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे? तो बताओ कि कौन ऐसा त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है? कौन ऐसा त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है? बताइए जल्दी। कौन ऐसा त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है? आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। पता है ना कौन त्रिभुज? तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो तीनों कोण भी बराबर होता है और तीनों कोण बराबर होगा तब प्रत्येक कोण के डिग्री का हो जाएगा? 60 60 60 का हो जाएगा। कितना कितना का हो जाएगा? 60 60 60 का।
कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा, ना तो ना समझ में आएगा। एक समबाहु त्रिभुज लिए है। कौन त्रिभुज लिए है? अगर कोई पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज क्यों लिया गया है, ए लड़की, समबाहु त्रिभुज क्यों लिया गया है, तो बताना है कि इसका प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। हमें 30-60 का निकालना है, इस वजह से हम समबाहु लिए। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज की कोई भुजा मान लो 2a है, 2a है, 2a है, सही है। कितना कितना है? 2a 2a है। अब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर खींचो, यानी लंब। नाम दे दो A B C, ये कौन सा हो जाएगा हुआ? D। अगर ये लंब खींचोगे तो ये 2 बराबर भाग में बटेगा, तो ये पूरा 2a है, तो ये कितना कितना हो जाएगा? A। कितना होगा? A। सही है। अब इसमें आपको सबसे पहले लंब निकाल लेना है। कौन सी निकाल लेना है? लंब। तो लंब ए बी ए कौन सी है? AD। तो AD बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, होगा ना बुआ? तो 2 दूनी 4 में से किया था तो √3a a स्क्वायर का बन A है। 9 नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। सही है, कोई दिक्कत ना। अब आगे ध्यान दोगे। ई कितना निकल गया एडी बुआ? √3 है। ये कितना निकल गया? √3 है। अब समझो, हम बताए थे कि समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्या डिग्री का होता है? तो कन्फर्म है कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, और ये पूरा 60 होता है, लेकिन 2 बराबर भाग में बटा है, तो कितना कितना हो जाएगा? 30। सही है। अब हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले साइन 60 निकालेंगे, कॉस 60 निकालेंगे और tan 60 निकालेंगे। इसी तरह से सेक कॉसेक निकाल सकते हो। साइन का फार्मूला कौन होता है? क्या बताया था साइन का फार्मूला? लंब बटा क्या बताए थे? भूलना नहीं है, फार्मूला एक तरह बढ़ा दिया गया है। जो लंब बटा कर्ण यानी P बटा A। अब बताओ, फिगर के अनुसार 60 डिग्री है, तो इसके अनुसार लंब कौन होगा? 60 के अनुसार लंब कौन होगा? 60 डिग्री है ना, तो लंब √3a होगा कि A होगा कि 2a होगा? √3a। जहाँ कोण रहता है, अगर सामने वाला को लंब का पता है ना, तो निके तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के अनुसार लंब √3a होगा, तो √3a। अब बटा कर्ण कितना था हुआ? 2a। कर्ण किसको कहते हैं जो पता है तुम लोग को? जहाँ 90 बनेगा उसका अपोजिट वाला को क्या कहेंगे? कर्ण। अब यहाँ देखो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है? A। तो A से कौन सा हो गया? तो बच गया √3 बटा 2। आज तुम लोग देखोगे तो उसमें भी साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा। अब cos 60, तो इसका फार्मूला होता है B बटा H। 60 के अनुसार आधार कौन होगा? 60 के अनुसार आधार कौन होगा? ये वाला होगा। ये लंब था तो आधार 2a होगा ना बुआ? तो आधार वैल्यू A होगा। ये पूरा 2a था, 2 भाग बटे का ये हुआ था ना, तो आधार या कर्ण कितना? 2a। तो यहाँ कर दो A बटा 2a, तो A कौन सा हो जाएगा? तो बच गया 1 बटा। उसी तरह से tan 60, tan कौन? तो P बटा क्या होता है? P होता है। P बटा कौन होता है? तो P का वैल्यू है 60 के अनुसार √3a आधार A, √3a बटा A कट गया, बच गया कौन सी? कोई दिक्कत किसी को? अगर इसी के आधार पर हम अगर 30 डिग्री का मान निकाले, किसका हुआ? साइन 30, कॉस 30 और 1 tan 30। ठीक है, वैसे से कॉसेक निकाल सकते हो तुम लोग। तो साइन का होता है P बटा H। P बटा तो 30 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ ना बुआ? तो एक अनुसार लंब कौन होगा? लंब ही होगा। ये लंब होगा ना, आई कौन सा हो जाएगा? आधार। आई कौन सा होगा? कर्ण। सही है, 30 डिग्री का अपोजिट। तो ये हो गया P बटा H। P बटा H। P कितना है बुआ? A।
a/2a कर जाएगा ना, तो 1/2। अब वैसे एक कर b/h, b का मान कौन होगा बुआ 30 डिग्री के अनुसार √3a, √3a/2a, a कर जाएगा तो बराबर √3/2। वैसे tan 30 का p/b होता है, p/b, तब p का वैल्यू 30 के अनुसार a है, अब b का वैल्यू √3a है, तो a/√3a, a कर जाएगा, बच जाएगा 1/√3। तो इस प्रकार से कि 45 डिग्री में सभी का मान निकालना है। किसका हुआ? 45 डिग्री में सभी का कुछ करना है, मान निकालना। जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी में 45 डिग्री का, तो इसमें सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? कौन सा? तो त्रिभुज का नाम होगा समद्विबाहु। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। गप नहीं करो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कौन होता है? समद्विबाहु माने दो भुजा बराबर होना चाहिए, समकोण माने एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो माने कि समकोण भी होना चाहिए और समद्विबाहु भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से समझो, इस तरह से ए बी सी। आप देखो इसमें दो भुजा बराबर कर दो, काहे कि समद्विबाहु है बुआ और समकोण भी है। अब तुम लोग पढ़े हो कि बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होता है। बराबर भुजा के समूह कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो इसके समूह कोण ही या इसके समूह कोण ही बराबर होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। एगो तो खुद 90 है, एगो कितना है? तब बाकी दो का योग 90 होगा ना बुआ, तब बाकी दो का 90 है, दोनों बराबर है, तो कितना कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अगर ये x लेंगे तो लंबाई ये भी x होगा बुआ। कर्ण कितना होगा? AC √x² + x², लंब स्क्वायर जोड़ा था स्क्वायर ना, 2x² यानी √2x। इसका कितना होगा? कोई दिक्कत? अब हमें निकालना है वैल्यू। क्या निकालना है? sin 45 cos 45 tan 45, ये निकालना है। सही है? 45 ई लो या ई लो, बात एक ही है, तो यही ले लो। एक अनुसार ये लंब हो जाएगा, है ना, ये आधार हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा कर्ण। तो sin 45 का वैल्यू क्या होता है बुआ? p/h। sin थीटा का फॉर्मूला ही ना होता है, तो 45 के अनुसार लंब कौन है? x, और कर्ण कितना है? √2x, है ना, तो x/√2x, x कर जाएगा 1/√2। sin 45 का ही ना आया था। चलिए आगे, इसका तो b और x दोनों बराबर था, p भी बराबर था ना, तो x का x रह गया और x का मान है √2x, तो x कर जाएगा, बच जाएगा 1/√2। इसका होता है p/b, लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार। तो लंब है x, आधार भी है x, काट के कितना आ गया? तो इस तरह से 45 डिग्री का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो कल का होमवर्क आप लोग का है कि सारा वैल्यू याद करके आना है, 8.2 बनाने का प्रयास करना है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।